Good morning, everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So, students, today we are going to study about articles. So, let us begin our today's topic. First, we will know articles क्या होते हैं. Articles. तो articles definition पढ़ने से पहले हम कुछ examples देखते हैं. An orange is a citrus fruit. यहाँ पे एक इस सेंटेंस में दो आर्टिकल्स यूज हुए हैं. पहला तो है an और दूसरा है हमारा a. इसको हम इधर नोट डाउन करते हैं एन और ए. ओके, सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एन एप्पल एन यूज हुआ है ए और एक और वर्ड आपने देखा यहाँ पे द. वैसे इस सेंटेंस में बात करें ही सॉ द डॉक्टर, यहाँ पे भी द वर्ड को यूज हुआ है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज इधर से उगता है तो सूरज ईस्ट डायरेक्शन से उगता है. ठीक है, तो अब ये हमने कुछ एग्जांपल रीड के सेंटेंसेस रीड किए. इसमें हमने तीन थोड़े यूनिक वर्ड देखे. पहला क्या था एन, दूसरा था अ ए जिसको बोलेंगे, तीसरा था हमारा द. तो ये तीनों वर्ड ही हमारे आर्टिकल्स होते हैं. इन तीनों वर्ड्स को ही हम आर्टिकल्स बोलते हैं. अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, अगर पूछता है कि आर्टिकल्स क्या होता है तो हम आर्टिकल्स को डिफाइन कैसे करेंगे. तो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन एंड इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन. आर्टिकल्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं और नाउन के हमेशा पहले यूज होते हैं. जैसे अगर इस सेंटेंस की बात करें, ही सॉ द डॉक्टर. ही सॉ द डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा. डॉक्टर क्या है हमारा, पर्सन नाउन होता है. और जो हमारा आर्टिकल द है ये किसके पहले यूज हो रहा है, नाउन के पहले. इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं. क्यों यूज होते हैं, ताकि वो नाउन को और मॉडिफाई कर सकें. अब हमारा जो आर्टिकल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो आर्टिकल्स हमारे दो पार्ट होते हैं. ऐसे तो हम देखिए तीन होते हैं, ए एन और द, लेकिन हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहला एन और ए और दूसरा कैटेगरी हमारा होता है द. इसी बेसिस पे हमारा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स भी होता है. आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो जो हमारा वर्ड एन और ए होता है इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. जो वर्ड हमारा ए और एन होता है उसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. और जो हमारा वर्ड द है ये हमारा, तो हमने देखा कि आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एल्स. द तो हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफर करता है, ये किसी पॉइंट आउट करता है कि पर्टिकुलर हम इस पर्सन की बात ही कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ही सॉ द डॉक्टर, जो हमने पढ़ा, तो द डॉक्टर बोल रहा है मतलब कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और ये किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है. अगर हम एक और सेंटेंस देखें, ही सॉ अ डॉक्टर, ही सॉ अ डॉक्टर, और यहाँ पे हमने लिखा ही सॉ द डॉक्टर. ये दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक वर्ड का डिफरेंस है. इसमें हमने द यूज किया, इसमें हमने अ यूज किया. तो द हमारा हमें पता है डेफिनेट आर्टिकल होता है. क्यों, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि सॉ डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा, ये नहीं बता रहा है कि इस डॉक्टर को. तो इसलिए हमारा द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स होता है क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिफर कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है. और ए हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल क्योंकि ये एज अ जनरल बोलता है.
The word a and an is called the indefinite articles because it leaves definite the person or thing spoken of. फिर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को प्रिफर नहीं करता है, पॉइंट आउट नहीं करता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेंड फॉर अ डॉक्टर, यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की बात, एनी डॉक्टर की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। आई वांट अ पेंसिल, मुझे पेंसिल चाहिए। तो इस सेंटेंस में भी कोई भी पेंसिल, ये नहीं बता रहा कि पेंसिल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कोई पर्टिकुलर पेंसिल का नाम लेके नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। अब हमने जान लिया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल के यूजेस क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ हमने ये भी समझा। अब हम जान लेंगे कि हमारे ए, एन और दो आर्टिकल्स होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। We use definite articles when it is clear from the context which person or thing means. हम डेफिनेट आर्टिकल्स तब यूज करते हैं जब हमें जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि किस पर्सन या फिर किस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। we use the indefinite articles when it is not clear। और indefinite article हम करते हैं जब हमें क्लियर नहीं होता है। जैसे कि डेफिनेशन भी अगर बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल्स में एक पर्टिकुलर किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है, लेकिन इंडेफिनिट में नहीं करता है। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल समझेंगे उसको, द पोस्टमैन इज कमिंग, पोस्टमैन आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है कि पोस्टमैन, जो पोस्टमैन आ रहा है उसकी बात की जा रही है। किसी भी ऐसे किसी इन जनरल हम नहीं बोले कि पोस्टमैन ना, जो पोस्टमैन आ रहा है आपने देखा उसकी बात हो रही है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे द आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका यूज हो रहा है। द पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, पोस्टमैन था वो अपनी बाइसिकल से गिर गया। तो यहाँ पे हम और पोस्टमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोस्टमैन की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल पोस्टमैन की बात कर रहे हैं। इसलिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल और का यूज करते हैं। सो इस चीज को और डिटेल में देखते हैं। अब हमारे यूजेस ऑफ ए और एन, हमने तीन आर्टिकल्स के बारे में जाना, ए एंड द, और हमने यूजेस भी कुछ समझे। तो अभी हम समझेंगे कि ए और एन के यूजेस क्या होते हैं। आप लोगों ने वॉवेल जाना पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स हमारे ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। और एक हमारा कॉन्सोनेंट होता है, जो कि वॉवेल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब अगर इन जनरल हम बात करें तो ए का यूज हम कब करते हैं? जब किसी भी वर्ड में, वर्ड का जो बिगिनिंग्स फर्स्ट लेटर होता है उसमें अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, कॉन्सोनेंट थोड़े वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है प्रोनाउंस करने में, तब हम उसमें ए का यूज करते हैं। और अगर किसी वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमें वॉवेल का साउंड आता है तो हम उसमें एन यूज करते हैं। इसको हम समझते हैं। We also use the indefinite article in the sense of one। indefinite articles हम यूज कभी करते हैं जब कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है। इस एग्जांपल को देखेंगे, वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए इंतजार करो। हम बोलते हैं ना 1 मिनट में आया, 1 मिनट के इंतजार करो। गिव मी एन एक्स, मुझे एक्स दो। तो यहाँ पे हमारा ए जो है और एन है, ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, और ये किसी एक चीज के सेंस में बोल रहा है, सेंस ऑफ वन के लिए बोल रहा है। तो इसलिए हम ए और एन सीखेंगे। So the article is used before the word beginning with the vowel sound or a silent h। हम आर्टिकल एन आर्टिकल का यूज करते हैं जब कोई भी वर्ड के बिगिनिंग में, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी वर्ड का, उसमें या तो वॉवेल का साउंड आता हो या फिर एच साइलेंट हो। जैसे हम बात करें एप्पल, तो इसमें हम लिखेंगे हमारा पहला लेटर क्या है? हमारा वॉवेल, ये हमारा वॉवेल होता है और इसका साउंड भी एप्पल। तो आ रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे ही कुछ एग्जांपल है, एन एस, एन एनिमी, एन इंस्टेंट, एन ऑफिस, एन ऑरेंज, एन आर। अब हम ये वर्ड देखते हैं आर। ये हमने लिखा तो है एच ओ यू आर, एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हम इसके पहले भी एन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको आवर नहीं आर बोलते हैं। तो
साइलेंट है, तो इसलिए हम इसके आगे भी जो कि हमने इसमें पढ़ा कि जब वॉवेल का साउंड आता हो तब हम एन यूज करते हैं या फिर हमारा एच साइलेंट होता है। फिर वैसे ही सारा पहला आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। अगर कोई जैसे वर्ड है, जैसे हम बात करें एमए, ये क्या है, एक डिग्री होती है, एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए का मास्टर्स ऑफ आर्ट, ये एक डिग्री है, तो इसके आगे भी हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। But we say a European, a university, a union, a one is known because the word begins with the consonant sound। अब जैसे ये वर्ड है हमारा यूरोपियन, ये हमारा स्टार्ट तो हो रहा है वॉवेल से, इसमें भी ई है, इसमें यू है, इसमें भी यू है, ओ है, पर लेकिन हम इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, तो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है लेटर के बिगिनिंग में, इसलिए हमने ए आर्टिकल का यूज किया है इसमें। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स पे आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों को पता है द होता है, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिफर करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। वी यूज आर्टिकल द इज वेरी फ्रीक्वेंटली, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना है, जो कि क्या होता है, द होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रिफर करता है। पहला द आर्टिकल का यूज क्या है? The definite article the is used when a unique reference is made to the noun। यूनिक, जब भी कोई यूनिक रेफरेंस होता है, जब हम किसी यूनिक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो हम दो आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता है स्टार्स, जो तारे होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिक है, इनके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। सन, मून, ये सारे वर्ड जो है ये यूनिक है, इसलिए जो भी यूनिक वर्ड आते हैं इनके पहले हम दो आर्टिकल का यूज करते हैं। वैसे ये दूसरे में जैसे एग्जांपल देखते हैं, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ हमारा एक ही है, यूनिक है, और अर्थ के अलावा कोई और नहीं है, दूसरा अर्थ नहीं है, इसलिए अर्थ के पहले हमने द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया हुआ। मून भी हमारा यूनिक है, इसलिए हम मून के आगे भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। सेकंड, the references is made to noun the second time। एक बार जब हमारे सेंटेंस में नाउन की बात होगी, जैसे सेंटेंस की बात करें, I went to hotel, होटल एक प्लेस होता है, the hotel was very clean, और इस सेंटेंस में दोबारा नाउन का ही डिफरेंस दिया जा रहा है। मैं उस होटल में गया, तो होटल बहुत साफ था, क्लीन था, तो इसीलिए हम जब भी नाउन की रेफरेंस सेंटेंस में एक बार नाउन का यूज होता है और फिर उसी नाउन को हम रेफरेंस देते हैं, तब भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। See, when a singular noun is used to represent whole class। whole class का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो क्या है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर हमारा नहीं पढ़ेंगे तो हर जगह ये बताया जाएगा कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पीकॉक नेशनल बर्ड है। तो क्या एक पूरे कंट्री, होल कंट्री की बात आ रही है, तो जब भी कोई सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट एक होल क्लास की बात करता है, तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, The lotus is the national flower। नेशनल फ्लावर मतलब क्या होता है, पूरे कंट्री का होता है, तो इसे जब भी किसी भी होल क्लास की बात आ रही है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द रिवर। किसी रिवर का नाम है, एग्जांपल गंगा, हम उसके आगे भी द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। सीज का नाम है अरेबियन सी, जितने भी होते हैं, ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, जितने भी, तो हम द का यूज करते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, आइलैंड की बात हो रही हो, आइलैंड क्या होता है आपको पता होगा, वो पार्ट पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है, सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल साइड्स। तो किसी आइलैंड का नाम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। माउंटेन रेंज, किसी माउंटेन के नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो हम इसके आगे भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज की बात हो रही है, अच्छा यहाँ पे कंट्री नहीं बोला है, ग्रुप ऑफ बोला है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का मतलब कि कई सारी कंट्रीज की बात अगर करें हम, तो उसके लिए द का यूज करेंगे। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेल नोन बुक्स। तो ये बहुत ही प्रॉपर बुक है, तो पॉपुलर बुक है, तो उसके लिए भी हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे।
एग्जाम्पल, गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। गंगा कहाँ फ्लो करती है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। गंगा हमारे रिवर का नाम है, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज किया। और नॉर्दर्न पार्ट क्या है? एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, इसलिए हम द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया हमने। फिफ्थ हमारा है द का यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव और द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, आपको पढ़ेंगे मैथ्स में, जो हम 1 2 को लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर होता है। तो अगर किसी भी या तो ऑर्डिनल नंबर आए तब भी हम द का यूज करते हैं, और या फिर ऑर्डिनल नंबर के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए। सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है जब हम किसी दो चीज में कंपैरिजन करते हैं और जो सबसे बेस्ट होता है उसके हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो जब सुपरलेटिव डिग्री हो और ऑर्डिनल नंबर हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो, तब भी हम द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करेंगे। जैसे कि हम इसमें देखें, बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सुमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो इसलिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और कुछ यूजेस हम देखेंगे, बिफोर डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शन। तो और सिर्फ करते हैं बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शन आप लोगों को पता है, जहाँ हमारे 4 डायरेक्शन होता है यूजुअली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो डायरेक्शन के पहले भी हम बात करेंगे तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल कहाँ है? हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। तो नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल कहाँ है? हमारे नॉर्थ में। तो नॉर्थ क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हम दो आर्टिकल का हमने यूज किया। वैसे ही यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, तो इन सब के पहले भी हम द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। When the reference is made to the nationalities, sects and the communities, किसी communities की बात हो, nationality की बात हो, तब भी हम the definite article का ही यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, हमने जो भी पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। सो थैंक यू।